हरिओम, मेरा नाम वेंकट चलन है। मैं न्यू जर्सी अमेरिका में रहता हूँ और मैं आशाराम जी बापू का शिष्य हूँ। मैंने 2004 में बापू जी से दीक्षा ली है। जब मैं न्यू जर्सी आश्रम में आने लगा 2000 में, कुछ महीने हुए थे, अराउंड 3-4 महीने हुए थे जब मैं आश्रम में आने लगा और बहुत आनंद आता था जब आश्रम में आता था। तो उसी वक्त नागपुर में जो मेरी माता जी नागपुर इंडिया में जो रहती है, उनको आर्थराइटिस का ट्रबल था, एडवांस्ड आर्थराइटिस का ट्रबल था। तो वो एक बार मेरे भाई के साथ स्कूटर में जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो गिर गए थे, उनका बहुत बुरा हाल हो गया था। हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो डॉक्टर ने बोला कि आर्थराइटिस है, उनको हिप्स में एक्सीडेंट हुआ है तो उनको और प्रॉब्लम है ये ठीक होने में, ये ठीक हो ही नहीं सकता है, तो उनको बेड में रहना पड़ेगा। तो मेरी माता जी हॉस्पिटल से आई, घर पे रही, लेकिन उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि ये 6 महीने तो मिनिमम बेड में रहना है, तो कोई चारा ही नहीं है कि ये बेड से उठ सकती है। तो सब कुछ बेड में होता था, उनका खाना पीना सब कुछ, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे भाभी, सब लोग उनका ध्यान रखते थे। फिर भी लेकिन उनकी जो माता जी जो तकलीफ में गुजर रही थी, जो मुझे बहुत दुख हो रहा कि मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर जब मैं आश्रम आता था तो बाकी साधकों से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि 108 आशा रामायण का पाठ, बापू जी के आशा रामायण का पाठ करो और उससे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो फिर मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने सोचा कि चलो हम 108 पाठ का आशा रामायण का पाठ करते हैं। तो हमने किया 108 आशा रामायण का पाठ और यही की कि हमारी माता जी की तबीयत ठीक हो जाए। और ये हुआ 1-2 महीने बाद, मतलब ऐसे चलता रहा, जबकि डॉक्टर बोला कि 6 महीने तक वो पक्का उठ नहीं सकती। 2 महीने में मेरी माँ मतलब बेड से उठ के घर के काम करने शुरू कर दी, घर के खाना बनाना और जो बेसिक काम है सब करना शुरू कर दिया उन्होंने, जैसे पहले करती थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे और उनकी तबीयत ठीक होती गई और ये नहीं, वो उसके 1 साल बाद 2003 में अमेरिका हमारे साथ रहने के लिए, मतलब 18 घंटा इंडिया से ट्रैवल करके अमेरिका और वहाँ से वापस जाना, और 4 महीने हमारे साथ रही घर पे। हमने उनको अमेरिका में डिफरेंट जगह भी लेके गए थे। तो इससे उनकी तबीयत, अभी भी मेरी माता नागपुर में है और उनको आर्थराइटिस की तकलीफ तो है जो बड़े उम्र में होती है, पर घर का काम कर लेती है। पर ऐसा तो नहीं है कि बेड पे बैठी है, मतलब सब घर का काम करती है और सब स्वस्थ, मतलब बापू जी की दया से सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा है उनके साथ। तो ये बापू जी का एक कृपा है, जो साईं की कृपा है, जो इतना कुछ जब आप दीक्षा ले रहे तो इतना कुछ बांटते हैं, हर रोज, हर पल, हर वक्त आपको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और इसका हम कभी ये कर्ज कभी उतार नहीं पाएंगे हम बापू जी का। और बापू जी के आश्रम में आने से मैंने बहुत कुछ सीखा। इसलिए कि अनुभव तो होते ही है, जो डेली लाइफ के जो अनुभव है, स्पिरिचुअल अनुभव इतने होते हैं, कभी कभी ऐसा बैठे रहो, हाँ ऐसे ऐसे चीज़ अंदर से अपने अंदर अनुभव करते हैं। ये बापू जी की जो टीचिंग्स है, बापू जी के जो सत्संग है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक चीज़ मुझे हरदम ऐसा लगता था कि ऑल दिस स्पिरिचुअल पाथ इज ओनली फॉर दोज पीपल हु डोंट वांट टू लीव द रेगुलर लाइफ एंड गिव अप एवरीथिंग एंड गो एंड सिट इन हिमालय और फिर जब करो। पर बापू जी के सत्संग से ये सीखा कि आप अपना रेगुलर डेली लाइफ भी कर सकते हो, जॉब जाओ, बीवी है, बच्चे, सबका ख्याल रखो, फिर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और ये तरीका बापू जी ने सिखाया और मुझे इतना आनंद आता है, इतनी बापू जी की वाणी सुनने में, सत्संग सुनने में, उनकी सेवा में, और इससे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान हो गया हूँ और ज़्यादा आनंदित और ज़्यादा माधुर्य, ज़्यादा पीसफुल लाइफ मेरा हो गया। हरिओम।